साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शाम को किए जाने वाले आसनों की। तो कौन से आसन हैं जो सभी एज के लोग कर सकते हैं, सभी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि ये शाम का समय हमारे लिए बड़ा ही आजकल का जो मौसम है बड़ा ही सुहावना है, बड़ा ही ऐसा है कि ना तो बहुत सर्दी है ना गर्मी है, और इन दिनों में योगासन करने के अपने बड़े लाभ हैं। तो इन आसनों को उसके लाभों से हम रूबरू होते हैं, और वो कौन से आसन हैं जो हम सामान्य तौर से कुछ मिनटों में कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा समय खर्च करके भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने श्वासों के आदान प्रदान की। तो सबसे पहले हम अपने श्वासों को गहरा भरेंगे और गहरा बाहर छोड़ देंगे। श्वास भरेंगे गहरा, गहरा बाहर छोड़ देंगे। श्वास भरेंगे गहरा, गहरा बाहर छोड़ देंगे। गहरा श्वास भरेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम जो है ना भस्त्रिका तेजी के साथ श्वासों को लेना और बाहर छोड़ना, इससे हमारे नोस्टल में जो भी म्यूकस फंसा हुआ है हमारा ईएनटी क्लीन हो जाता है, और हम अपने आप को अधिक ऊर्जा से भरा पाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाता है जब हम ये अभ्यास करते हैं, और हमारा शरीर के रोम रोम में ऑक्सीजन भर जाता है, ऊर्जा भर जाती है। तो चलिए हम और कौन से अभ्यास कर सकते हैं उनकी बात कर सकते हैं। सेकेंडली, हम अपने हाथों को जितना हो सके बैठकर लॉक करेंगे, लॉक करके ऊपर खींच देंगे। तो यहाँ से हम अर्ध ताड़ासन अपनी बॉडी को दें। इससे हमारा लंग्स, डायफ्राम और हमारे दोनों कंधे अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे, और जब हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी तो यहाँ पर आए विकार दूर होने लगेंगे। यहाँ पर कोई छोटे बबल्स हैं, कोई पेन है, कोई दर्द है, तो उन सब में बहुत लाभकारी है। दूसरा, आपने देखा ये आवाज़ भी आई, तो कंधों को ऐसे पीछे खींच के आप पीछे टच कर देंगे, गर्दन पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा घुटनों की तरफ आ जाएंगे, श्वास भरेंगे और कुछ देर रोकेंगे। इससे हमारी बाहें सीधी हो गई, हमारा बैकबोन सीधा हो गया। तो यह हमारा दूसरा अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम इसी क्रम में यदि बात करें तो अपने पैरों को सीधा खोल लीजिए आगे की तरफ, और यहाँ से हमने पूरा धड़ को सीधा करेंगे 90 डिग्री अप, और यहाँ से हम अपने टो पर आएंगे और टो को जितना हो सके आगे तक कवर करेंगे। और जब यहाँ पर कवर करेंगे तो हम अपनी ब्रीथ को आउट कर देंगे, या फिर यह कह लीजिए कि पहली उंगली को अंगूठे में फंसाकर श्वास बाहर छोड़, श्वास भरेंगे ऊपर और श्वास छोड़ेंगे नीचे। इतना नीचे आए कि आपका धड़, आपका चेस्ट पूरी तरह घुटनों पे लग जाए, हमारा वक्ष स्थल पूरी तरह हमारी जंघा को टच करे, और हमारे हाथ टो के आगे चले जाए। अगले कुछ सेकंड यदि आप रुक सकते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी के भीतर की जो एनर्जी है, हीटिंग है, ऊर्जा है, वो बढ़ने लगती है, और यह ऊर्जा हमारे बॉडी के विकारों को नष्ट कर दे। श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। चलिए हम आते हैं वापस। ये हमारा तीसरा अभ्यास हुआ। हम अपने चौथे अभ्यास को करते हैं। हम अपने एक एक पैर को बेंड करके अपनी बॉडी के पेल्विक रीजन और अपने घुटनों को देते हैं सपोर्ट। इससे हमारा अर्ध भद्रासन, ये हमारे जंघा के ज्वाइंट, घुटनों के लिए अति फायदेमंद है। इसी प्रकार से हम अपने दूसरे पैर को भी, आप अपने समय की उपलब्धता के हिसाब से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ से हम अपने राइट को बेंड किया, लेफ़्ट को बेंड किया, और हम आ गए पद्मासन में। पद्मासन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसका फ़ायदा लेते रहिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। हरिओम तत्सत। शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।